हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइस जो कि रीजनिंग का है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आज हम इस डाइस को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप इसकी जितने भी कंसेप्ट हैं, आज इसी के अंदर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए डाइस स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, डाइस यानी पासा, हिंदी में इसको बोलते हैं पासा। ठीक है। अब एक डाइस के अंदर हमारे पास 6 डिजिट होती है बच्चों। ठीक है। हमारे पास कितनी डिजिट होती है? 6। और 6 ही इसके फेसिस होते हैं, नहीं चेहरा या सतह। 6 क्या होते हैं इसके फेसिस? देखिए 1 2 एंड 3 और 3 बैक वाले। तो टोटल कितने हो गए इसके? 6 फेसिस हमारे पास इसके होते हैं। और 8 कॉर्नर होते हैं, तो 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। तो इस प्रकार हमारे पास एक डाइस के 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस होते हैं। जो लेफ्ट में होता है उसके राइट में एक फेसिस होता है, टॉप में होता है उसके बॉटम में यानी सतह में होता है, और फ्रंट में होता है उसका बैक में। डाइस के अंदर होगा। आपने जो सांप सीढ़ी खेली है ना, उसके अंदर जो गोटी होती है, जो उसकी उसी को डाइस बोलते हैं। तो डाइस के अंदर क्या है, एग्जामिनर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में एक डाइस बना के देगा। जैसे ABCD की फॉर्म में दे देगा आपको। ठीक है। या फिर ऐसे डॉट 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 बना के दे देगा। या फिर आपको 1 2 3 यानी काउंटिंग के फॉर्म में भी दे सकता है। तो आपको बिल्कुल पजल नहीं होना, ये एक ही बात होती है डाइस। आज का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है डाइस को समझने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डाइस का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाइस होती क्या है। सेकंड आपको पता होना चाहिए जर्नल डाइस क्या होती है। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है जो जो उसके अपोजिट फेसिस है ना, अपोजिट फेसिस। जैसे मैं कहता हूँ, अगर विपरीत सतह पर योग 7 के बराबर है, तब इसे हम मानक पासा कहते हैं। यानी मानक पासा किसे कहते हैं बच्चों? जिसके विपरीत सतह पर योग कितना होना चाहिए? 7। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक डाइस बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। एक डाइस ले लेते हैं हम। इस प्रकार एक डाइस बना लेते हैं भाई, ऐसी बनानी आती है मेरे को। ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। अब 1 2 3 का मतलब क्या है? जैसे 1 2 एंड 3 लिख लेते हैं, तो इसके जो विपरीत सतह है ना, उन दोनों का जोड़ कितना होगा? 7। जैसे इसके विपरीत में कितना होगा? 6। इसके विपरीत में कितना होगा? 5। और इसके विपरीत में कितना होगा? 4। अब ये 6 और 1 का जोड़ कितना हो गया भाई? 7। 2 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा? 7। इसी प्रकार 3 और 4 का जोड़ कितना हो जाएगा? 7। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। इसे बोलते हैं भाई स्टैंडर्ड डाइस। अब ये जो हमारा सेकंड है जर्नल डाइस, या जर्नल डाइस क्या होती है भाई? जर्नल डाइस का मतलब होता है जो आपके एडजेस्टेंट, यानी एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है। जो एडजेसेंट बोल देते हैं या फिर एडजेसेंट, इसका मतलब क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी जो सतह होती है ना, उनका जोड़ कितना होना चाहिए बच्चों? 7 होना चाहिए। तो वो आपकी जर्नल डाइस हो जाएगी। बस कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना इसके अंदर। जैसे एक डाइस बना लेते हैं हम। ये हमारी एक डाइस हो जाती है। ठीक है। और इसको बना लेता हूँ भाई, मेरे को बनानी ऐसी आती है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि डाइस है। इस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3, यहाँ पे 4 और ये हो गया हमारे पास 5। अब पड़ोसी का मतलब क्या है? उसके बिल्कुल अगल बगल में। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 का जोड़ बच्चों कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये 7 हो गया तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी जर्नल डाइस। जर्नल डाइस। ठीक है। ये हो गया हमारी जर्नल डाइस यानी सामान्य पासा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना दोनों के अंदर। स्टैंडर्ड डाइस में क्या है भाई? स्टैंडर्ड डाइस में आपके जो अपोजिट फेसिस है, अपोजिट फेसिस का योग कितना होना चाहिए भाई? 7 होना चाहिए। और ये पड़ोसियों का कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। बस इतना ही है। जैसे उसमें मैंने बताया था ना 1 2 3, तो इसके अपोजिट आप लिख सकते हैं 6, इसके अपोजिट लिख सकते हैं आप 5, और इसके अपोजिट आप लिख सकते हैं 4। एग्जामिनर आपसे किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कहेगा कि हाँ, आपको बताएगा कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो उसके अपोजिट फेस 3 का जोड़ बताना। तो 3 का मतलब 4। 4 और 3 कितना होना चाहिए? 7। इसी प्रकार आपसे जर्नल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल भाषा में दो बातें बताई गई है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है अपोजिट फेसिस का जोड़ 7 होना चाहिए। और जर्नल डाइस का मतलब क्या है? कि जो पड़ोसी है उसके, उसका योग कितना हो? 7 हो। बस इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको
नहीं होना है भाई। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए आज का जो पहला केस है डाइस का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओनली वन कॉमन, केवल एक सतह समान समान है। जब एग्जामिनर आपको एक सतह समान दे देगा तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए इस फर्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान से देना देखना। यहाँ पे 1 है, 4 है, 6 है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 4 एंड 6। और अग इसके बाद मेरे पास क्या भाई, 3 है, 4 है और 5 है। तो इनमें कॉमन क्या है, दोनों के अंदर एक फेस कॉमन है 4। ठीक है, एक फेस क्या है भाई इसके अंदर कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जब भी आपको एक फेस कॉमन दिखता है तो उसको आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार हम उसको घुमा देंगे। तो देखना फर्स्ट डाइस के अंदर हमारे पास यहाँ से घुमाएंगे हम इसको 4 से, जहाँ से कॉमन चीजें हैं ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 6 और 1। फिर इसको भी इस प्रकार घुमाना भाई क्लॉक की तरह। तो 4 3 5। अब आपसे एग्जामिनर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर इजीली दे देंगे। देखिए आपसे पूछेगा कि 1 के अपोजिट बताना, तो आप बताएंगे 1 के अपोजिट है हमारा 5। आपसे पूछेगा 6 के अपोजिट बताना है तो आप बताएंगे 3। आपसे पूछेगा 4 के अपोजिट बताना, तो जो बच गया भाई हमारे पास 2। वो इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला देखना ये वाली। तो इसके अंदर कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास 5। तो 5 से हम घुमाएंगे इसको। ठीक है, 5 से हम क्या करेंगे इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो घुमा लेते हैं भाई, देखना 5 2 1 और फिर इसको ऐसे घुमा देते हैं 5 4 3। अब 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है और 5 के अपोजिट कितना बच जाएगा भाई, 6 बच जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको दो सतह समान दे देता है एग्जामिनर, तब आप क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दो सतह आपको समान दी गई है, 2 है और 5 है, और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 5 है। तो आपको यहाँ पे 2 और 5 दोनों कॉमन दे दिए गए हैं दोनों डाइस के अंदर, लेकिन यहाँ 3 और 6 है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से पता चल जाता है, 3 के अपोजिट क्या होगा, हमेशा 6 होगा। ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अपोजिट क्या होगा भाई, 4 या 1 में से कोई भी हो सकता है। ये बात आपको इसके अंदर, इस केस के अंदर ध्यान रखनी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हमारे पास 1 है और 6 है, और इसमें भी 1 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो इसको भी लिख लेते हैं, 1 और 6 दोनों डाइस के अंदर कॉमन दिया गया है, और 3 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई, अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 और 6 का आपसे पूछेगा भाई, 1 या 6 में से एक पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसके विपरीत है। कौन कौन से भाई, 5 और हमारा 2। ये दोनों ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। केस नंबर 3, नो कॉमन, कोई भी सतह समान न हो। जब एग्जामिनर आपको किसी प्रकार की कोई भी सतह समान नहीं देता, तो आप क्या करेंगे भाई, देखना इस क्वेश्चन के अंदर 1 है, 3 है, 6 है, 4 है, 2 है, 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर वाली सतह है तो ऊपर वाली सतह से ये वाले मैच कर देंगे। ठीक है, तो 1 के अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार सामने वाली जो है 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 3 है, ये 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे किसी प्रकार का भी आंसर एग्जामिनर पूछ सकता है। जब आपको कोई किसी प्रकार का कॉमन सतह नहीं दी जाती, तब आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, देखिए अब ये है हमारे पास, नेक्स्ट है ओपन डाइस। जब आपको एक ओपन डाइस यानी खुली करके एक डाइस दे दी जाती है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। जैसे अब ये 2 है, 3 है, 1 है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और 2 किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 के।
और इसमें 3 किसके अपोजिट हो जाएगा 5 के। तो यहाँ पे कहेंगे हम 1 4 के अपोजिट होगा, 2 6 के अपोजिट हो जाएगा और 3 हमारा किसके अपोजिट हो जाएगा 5 के। इसी प्रकार अल्फाबेट में दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पर ए ई के अपोजिट हो जाएगा, ए किसके अपोजिट होगा भाई ई के, और डी किसके अपोजिट हो जाएगा बी के, ये बी है ना हमारी, ये डी किसके अपोजिट हो जाएगा बी के, और सी आपके यहाँ पे हमारा बच जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको अंकों में डाइस ऐसे खोल के दे देता है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट आप लिखेंगे 1 और 6 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 1 किसके अपोजिट होगा 6 के। अब ये 2 4 के अपोजिट हो जाएगा और 3 5 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन हो उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे भाई। क्वेश्चन है, इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी वन द अपोजिट साइड टू 3। आपसे 3 के अपोजिट क्वेश्चन पूछ रहा भाई, आंसर बताना आपको 3 के अपोजिट कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए भाई। अब हमें पूछा 3 के अपोजिट बताना, तो हम देखेंगे एक एक चीज कॉमन होनी चाहिए, वो डाइस हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। तीनों डाइस के अंदर 1 2 3 डाइस हमें दी गई, तो देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 6 3 5 2 4 5, तो ठीक है, हम इन दोनों डाइस को यहाँ पे ले लेते हैं। ध्यान देना भाई, यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 कॉमन है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है। जब मैंने बताया था कि जब एक फेस कॉमन होगा तो आप क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज ऐसे उसको घुमा लेंगे, ठीक है। बस इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 2 और 1। अब इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए, 3 5 और 6। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा भाई। 3 के विपरीत आप इन इन अंकों में से क्या बचा आपके पास में, 3 के विपरीत बचा है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड टू 6। 6 के अपोजिट आपको अब की बार बताना है। तो आपको 4 डाइस दी गई है, हम वो डाइस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जहां पर एक एक कॉमन कोई इनमें से होगा। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6, इस डाइस में 1 और थर्ड डाइस को आप इसमें ले सकते हैं। तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ भाई, 6 2 एंड 3, और इसको मैं अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये हो जाएगी मेरे पास 6 5 एंड 4। आपसे 6 के अपोजिट पूछा गया भाई, 6 के अपोजिट आपके पास क्या बचा भाई 1। तो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए क्वेश्चन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन को। इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड टू 3। 3 के अपोजिट आपको इसके अंदर बताना है। तो एक नंबर कॉमन होना चाहिए दो डाइस के अंदर बस। यहाँ पे देखिए 4 5 6 है और यहाँ पे 4 2 1 है। तो यहाँ पे 4 कॉमन है और यहाँ पे भी 4 कॉमन है। तो हम फर्स्ट और सेकंड डाइस से इसको सोल्व कर लेंगे। बस इजी क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। देखिए 4 5 6, अब इसको घुमाएंगे तो 4 1 2। अब 2 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5। हमसे क्या पूछा गया भाई 3 के अपोजिट बताना। तो 4 4 के अपोजिट क्या होगा 3, और 3 के अपोजिट क्या होगा 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 4। 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन द गिवन डाइस विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड टू 3। 3 के अपोजिट आपको इसमें अंदर बताना है। तो देख लेते हैं भाई कॉमन कौन सा इसके अंदर, 3 6 1 2 5 4। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंस है दोनों। अब यहाँ पर 5 है 3 है 1 है, 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 2 और 6 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब आप या तो फिर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दो इसके मेथड है, आप दोनों मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 2 5 4 है, यहाँ पे 5 3 1 है, तो ये वाली डाइस और ये वाली डाइस ठीक है, इसमें सिर्फ 5 5 कॉमन है। तो हम इससे इसको सोल्व करेंगे सेकंड और थर्ड डाइस से। क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं भाई इसको, 5 4 2। अब इसको घुमाएंगे तो 5 3 और 1।
अब आपसे पूछा गया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट तो 6 होगा भाई, और 4 के अपोजिट 3 होगा, और 2 के अपोजिट 1 होगा। आपसे 3 के अपोजिट अपोजिट पूछा क्वेश्चन के अंदर, तो 3 के अपोजिट 4 होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से। इफ देयर आर 3 डॉट्स एट द बॉटम, देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन टॉप। ठीक है, यदि पासे के नीचे फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। निचले फलक पर अगर 3 बिंदु तो ऊपरी फलक पर आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो लिख लेते हैं 6, 2, 4 और 3। ठीक है, अब ये चीजें हमें इस डाइस के अंदर दिखाई दे रही है, तो इनके अलावा ही इसके आंसर हो सकते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा ही इसके आंसर हो सकते हैं। तो 3 के अपोजिट अगर हम बात करें तो 3 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, तो 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी इसके अंदर होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन, एक ऑप्शन में 2 डिजिट दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। इफ द नंबर ऑफ डॉट्स इज 3 ऑन टॉप, देन हाउ मेनी विल बी एट बॉटम। ठीक है, यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए ऊपरी फलकों पर सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितना है 2 और 1, 3 डिजिट तो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कितना भाई 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब यहाँ पर एक कॉमन डिजिट हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे भी 2, तो इसको हम 2 के हिसाब से इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे बस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए घुमाइए, 2, 2 के बाद क्या आएगा 1 और फिर 6, 2, 1 एंड 5। अब इसको घुमाएंगे तो भाई 2, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 3, 2, 6 एंड 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, यदि ऊपरी फलक पर बिंदु की संख्या 3 हो तो इसके निचले फलक पर भाई 5 होगी। निचले फलक पर कितनी होगी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ 4 डॉट आर एट बॉटम, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक से यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, इसको भी एक से क्लॉकवाइज हम घुमा लेंगे। जहाँ पर एक एक डिजिट आपको कॉमन दिख गई ना, तो आप सिर्फ उसका काम है आपका क्लॉकवाइज उसको घुमाने का। तो 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद आएगा 2, अब 1 के बाद 3 और 5, 1, 3 एंड 5। आपसे पूछा 4 बिंदु नीचे की ओर होंगे तो ऊपर के फलक पर कितने होंगे, तो ऊपर के फलक पर कितने होंगे भाई 3 होंगे। 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। देखिए व्हाट विल बी द डिजिट अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट आपसे पूछा भाई। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तीनों में 3 3 कॉमन है, 6 5 है, 5 4 3, 6 3 2, 5 3 6। है तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डाइस को यूज कर लेते हैं। अब फर्स्ट एंड थर्ड डाइस में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक चीज कॉमन है 3, तो 3 से हम घुमाएंगे, 3 2 और 6, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। अब यहाँ से 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा भाई, 2 के अपोजिट 5 होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। Dice given below has been shown in 4 position, on which digit 1 to 6 has been shown. What will be the opposite to digit 2 on this dice? अपोजिट आपसे 2 के डाइस के 2 के अपोजिट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी वही करना भाई, यहाँ पे 4 डाइस दी गई, एक एक डिजिट जहाँ पे कॉमन उस डाइस को हम उठा लेंगे।
देखिए 3 2 4 है, 3 1 2 है, 5 3 4 है, और यहाँ पे 2 6 4 है। तो अगर आप इसको और इसको डाइस को देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। बस इसको ऐसे ऐसे घुमाना आपको। 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यहाँ पे भी 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर 2 के विपरीत क्या होगा, तो इनके अलावा जो भी बच गया वो 2 के विपरीत होगा, 5 होगा भाई। 2 के विपरीत क्या होगा आपका 5, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं भाई। ए डाइस हैज बीन शोन इन टू अपोजिट पोजिशन as given below. If the number of dots 6 at the bottom, then what will be the number of dots on the top of the bottom? ठीक है, अगर बॉटम में 6 है तो उसके अपोजिट में क्या होगा भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 6 2 1, यहाँ पे 2 2 4 2 6, 6 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। ठीक है भाई, यही है ना, कोई कॉमन नहीं है, तो बस इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। देखना क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे भाई, 6 2 1, और इसको घुमाएंगे तो 6 4 एंड 3। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया 6 के अपोजिट में क्या होगा भाई, 6 के अपोजिट में दोस्तों 5 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 2 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 3, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर लगा लेते हैं हमारा, एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है भाई। जो हमने ओपन डाइस की थी ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बी के अपोजिट डी होगा, बी के अपोजिट क्या होगा डी, और ए के अपोजिट क्या होगा भाई एफ, ए के अपोजिट होगा एफ, और ई के अपोजिट होगा सी। बस, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इन विच क्वेश्चन एन एग्जाम्पलेंट्री explanatory figures of a dice is given, study the figures and identify the correct dice formed by the test that figure। कुछ प्रसार चित्र दिए गए हैं जिसमें मोड़कर यदि एक घन का आकार दिया जाए तो ए बी सी एंड डी से कौन सा घन बनाएंगे। भाई अगर इनमें से एक पेयर भी आपको मिलता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो वो कभी भी आपका घन या जो डाइस है वो कभी भी नहीं बन सकती। देखिए सी और ए है, ए और एफ है, ठीक है, यहाँ पे ए व एफ हमें मिलेगा, ये नहीं बन सकता भाई कभी भी। ई सी ए, तो ई और सी है, इसमें ई और सी है तो ये भी नहीं बन सकता। एफ और डी, बी और एफ, और बी और डी ये वाला भी पेयर बनता है, ये भी नहीं बन सकता। ए व सी, ए व सी का कोई रिलेशन नहीं, सी व डी, सी व डी का भी कोई रिलेशन नहीं है, और ए व डी, ए डी का भी कोई रिलेशन तो नहीं, ये वाला यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही फिगर है जो यहाँ से बनाई जा सकती है, ऊपर वाले 3 ऑप्शन नहीं बनेंगे भाई। एक ओपन डाइस का क्वेश्चन और है भाई। देखिए यहाँ पे 6 के अपोजिट होगा 5, ठीक है, और 5 के अपोजिट होगा 3, और 1 के अपोजिट होगा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कुछ भी पूछ ले बस, ठीक है। अब मान लेते हैं हम, पूछता है क्वेश्चन में भाई 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो ये वाले डाइस हमारे पास है, देख लेते हैं कौन कौन सी बढ़ेगी। तो 6 के अपोजिट 5 ये नहीं हो सकता, 6 के अपोजिट 5 ये भी नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3 ये भी नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 1 ये भी नहीं हो सकता। डाइस चॉइस करनी है भाई हमें, ठीक है। 5 है, देखिए 2 के अपोजिट 4, 4 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6 और 5 के अपोजिट 3। अब देख लेते हैं कौन कौन सी डाइस यहाँ पे बन सकती है। 6 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 4 कोई दिक्कत नहीं है, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 3, ये वाली डाइस बनेगी भाई। यहाँ पे देखना 2 के अपोजिट क्या है 3, और 2 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट क्या है 4, लेकिन 4 2 के अपोजिट है, ये कभी नहीं हो सकता, 4 2 के अपोजिट तो एक डाइस में हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखना 6 4 के अपोजिट है और 2 4 के अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता।
एक 5 के अपोजिट यानी 5 और 3 ये भी अपोजिट नहीं हो सकता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है।